ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 7 भाग 3। बालक खापर्डे का प्लेग। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापर्डे अमरावती के श्री दादा साहेब खापर्डे की धर्मपत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था। पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल आई। श्रीमती खापर्डे भयभीत हो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े, अब जो समाधि मंदिर कहा जाता है, के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्ववत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर अध्याय 7 में हमने बाबा की यौगिक क्रियाओं तथा अपने भक्तों के कष्टों को बाबा किस प्रकार हरकर उनकी पीड़ा स्वयं सहते थे बिना किसी से कुछ कहे, यह जाना। बाबा की उपासना पद्धति को समझने का प्रयास किया, परंतु बाबा को समझने में बड़े बड़े विद्वानों की विद्वता भी धरी की धरी रह गई। यह पता कर पाने में कि साईं यवन या हिंदू। साईं की उपासना पद्धति में उनके वेशभूषा, उनके विचार, उनके रात्रि में जागरण कर समाधि में बैठे रहना आदि सूफी संतों से प्रतीत होती है, क्योंकि सूफी संतों के उपासना पद्धति का अंग है रात्रि चिंतन साधना। उनका संदेश भाईचारे का है। ये सारी बातें साईं बाबा में दिखती थी। वहीं धुनी जलाए रखना, कानों का छेदन, उनकी यौगिक पद्धतियां, यह सब हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय सा प्रतीत होता है। साईं साधना पद्धति में दोनों धर्मों की झलक मिलती है, इसलिए पता लगा पाना कि उनके शरीर का धर्म क्या था काफी कठिन है। बाबा ने कभी स्वयं के बारे में किसी से बहुत ज्यादा बातें नहीं कही। वे इतने सरल थे कि उन्हें प्रत्येक धर्मावलंबी अपने करीब का पाते थे। बाबा ने कभी जाति पाति, धर्म, देश, इन सब बातों पर जोर नहीं दिया। वे सर्वधर्म समभाव के पक्ष में थे। हमेशा ही एक ही रटन लगाते थे, सबका मालिक एक। अतः जब सबके प्रभु एक ही हैं, तो फिर इतना भेदभाव क्यों, इतना मतभेद क्यों? जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं, उनकी यह विशेषता होती है कि वे कभी भी धर्म विशेष के पक्ष विपक्ष की बातें नहीं करते। उनका तो एक ही संदेश होता है, मानव मात्र से प्रेम। शरीर तो परिवर्तनशील है, हर जन्म के साथ शरीर, धर्म, देश सब बदल जाते हैं। फिर इस शरीर, धर्म, देश, इनका कैसा अहंकार? आज हमारा जन्म,
जिस शरीर में हुआ, उस शरीर के साथ धर्म, देश सब स्वाभाविक रूप से जुड़ गए। हमें अपने वर्तमान शरीर के इन बाहरी आवरणों का अहंकार हो गया। अब हम धर्म, देश, जाति पाति को पकड़कर मतभेद करने लगे, परंतु जब यही शरीर छूट जाएगी, फिर ना इसके साथ जुड़ा धर्म होगा, ना जाति, ना ही उसका अहंकार। फिर कल एक नया शरीर होगा, और यह कौन जानता है। आज हम जिस धर्म जाति के विरोध में हैं, कल हम उसी धर्म जाति में जन्म धारण करें, तो फिर परिणाम क्या। कल तक जिसके विरोध में थे, अब वही हमारे लिए सब कुछ बन जाएगा, और कल जिस बाहरी धर्म को हम अपना सब कुछ मानते थे, अब हम उसके विरोध में हो जाएंगे। यह शरीर तो मात्र एक वाहन है आत्मा की, जिसे ये सब कुछ मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। ब्रह्मज्ञानी संत यह बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनका जोर कभी शरीर के धर्म की ओर नहीं होता है। वे तो बस एक ही धर्म की बात करते हैं, वह है मानव धर्म। जब शरीर मानव का, तो धर्म भी मानव का ही होगा। यही कारण है साईं बाबा के दर पर हमेशा सभी धर्म, जाति पाति के लोग आया करते थे। उनके दर पर कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। साईं का और प्रत्येक ब्रह्मज्ञानी संतों का एक ही संदेश रहा, प्रेम। प्रत्येक के साथ प्रेम का भाव रखो। ओम